अब उसने अपनी आइडेंटिटी छुपानी बंद कर दी। वो रोती हुई कैटल अस्थि सूट को देखती रही। यंग मैन ने तुरंत अपनी घड़ी आगे की और कहा, क्या हुआ? कचरा उठाने वाले यहाँ पैसा नहीं खर्च कर सकते। मैं अभी हाई लेवल मेंबर हूँ। मानना पड़ेगा, तुम्हारा डिस्गाइज काफी अच्छा था, लेकिन बीस्ट ह्यूमंस पूरी तरह से इंसान नहीं बन सकते। भले ही तुम ऊपर से इंसान जैसी दिखती हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी की स्मेल और हीट तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील कर देगी। ये सुनकर भी वो बेशर्म औरत फिर से फ्लर्ट करने लगी। उसने क्यूट नखरे दिखाए और अपनी लुक से उसे लुभाने की कोशिश की। ऐसा कैसे? आप हमारे वीआईपी कस्टमर हैं, मैं आपको जरूर अच्छे से सर्व करूंगी। फिर वो उसके और करीब आई, लेकिन पीछे से उसने अपने हाथ शार्प मैंटिस के हाथों में बदल दिए, ताकि वो पीछे से छिपकर अटैक कर सके। यंग मैन ने उसकी परछाई से ये एक्शन देख लिया। ये लेडी फिर से चाले चल रही है। मैं तो बस मास्टर को और आराम देना चाहती थी, मुझे टैंक मत करो प्लीज। ये बातें सुनकर उसे गुस्सा आया। यंग मैन ने चाबुक से कैटल को मारा, जिससे वो डर के मारे तुरंत मॉन्स्टर में बदल रही। उसके सामने ही वो पलटकर पूरी तरह से एक म्यूटेटेड बीस्ट बन गई। उसने तुरंत खुद को बैलेंस किया। अब उसके हाथ और पैर मैंटिस के रूप में बदल चुके थे। वो बहुत घिनौनी लगा ही थी। अब वो प्यारी कैटल नहीं थी, बल्कि एक डरावनी मैंटिस थी जिसके डिग्रेडेड फ्रूट्स अभी तक वापस नहीं बदले थे। वो चिल्लाई, तुम कौन हो आखिर? तुम्हारा चाबुक मेरा डिस्गाइज कैसे तोड़ सकता है? वो मैंटिस एक पल रुकी और अपने दुश्मन को देखकर सोचा, ये आदमी तो बहुत यंग लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये एक नया कचरा उठाने वाला होगा। इसके पास ऐसा अजीब हथियार क्यों है? उसने मॉन्स्टर के सामने सच बोल दिया। चाबुक आगे करते हुए वो जोर से बोला, मैं तो बस एक आम कचरा उठाने वाला हूं, जिसे बस एक मिशन मिला है, तुम सबको साफ करना। उसने उस बेशरम के सामने और टॉन्ट मारा। उसने 2 उंगलियां उठाकर हिलाईं। जल्दी करो, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूं कि तुम अपने साथियों को बुला लो। तुम सब एक साथ आओ तो मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा। ये बात तो जैसे मॉन्स्टर को और उकसा रही थी। उसने अपने नुकीले दांतों वाला मुंह खोला और एक शॉक वेव छोड़ दी। वो अपनी एनर्जी से इस गड़बड़ करने वाले को दबाना चाहती थी। उस मैंटिस औरत ने सोचा, ये कचरा उठाने वाला क्या सोचता है पता नहीं, पर अकेले मैं इसका सामना नहीं कर सकती। अगर हम सब मिलकर अटैक करें तो ये रुक जाएगा। और सच में उसने अपने साथियों को बुला ही लिया। कुछ ही सेकंड्स में एक लंबा पतला पैंग जोर से बाहर का दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर घुसा। उसके पीछे पीछे 4 और टीम थीं, हर एक अपने अलग अदा से दिल लुभाने वाली। चारों उस सबसे पावरफुल मॉन्स्टर की मदद के लिए अंदर घुस गईं। तो हसीना जो अभी एमसी बनी थी वो भी यहीं थी। उसने आगे आकर अपने हाथ में चाबुक कसकर खींच लिया। सोचा था कि किसी मजबूत लोहे की चादर से टकरा गई हूं, तो ये तो बस एक छोटे नाम वाला बेकार बंदा है। इस तरफ वो प्लैटिनम बालों वाली हसीन लड़की भी उसी आकर्षक अंदाज में पर अलग तरीके से बोली, क्या हुआ? ये छोकरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तुम संभाल नहीं पाई क्या? बहनों को बुलाना पड़ा कि आकर हाथ बटाएं। अपने साथियों को देखते ही असमटेड मॉन्स्टर ने पलटकर जोर से चिल्लाया, ये बंदा कचरा उठाने वाला है, कोई गलती मत करना। उसके तुरंत बाद गेट की वो एयर होस्टेस वाली यकिन ने अपना असली रूप दिखा दिया, एक मकड़ी डीमन। वो इंसानी शरीर से फटकर बाहर निकली और बोली, अगर ये कचरा उठाने वाला है तो ये सारे ढोंग बेकार हैं, चलो सीधा अटैक करते हैं। अपने अजीब कई हाथ पैरों वाले रूप में इस छोटे बालों वाली जहरीली मकड़ी औरत ने घूमते हुए आगे कहा, जो बेवकूफ़ कचरा उठाने वाले पहले हल्ला करने आए थे वो भी हमारे सामने टिक नहीं पाई। उधर काले बालों वाली हसीना ने भी अपना रूप बदलकर असलियत दिखा दी। वो एक बिच्छू थी। वो बड़े घमंड से अपनी नुकीली दुम पर बैठी थी और सामने वाले नौजवान की खून की महक से बहुत खुश थी। ये बंदा अकेला है और बहुत नादान लगता है, ये हम सब में ठीक से डिवाइड भी नहीं हो पाएगा। बगल में एमसी और सेफ्ट बालों वाली मैडम भी पूरी तरह से ड्यूबेट कीन में बदल चुकी थीं। सब ने अपना असली जानवरों वाला रूप दिखा दिया। वो सब अब बहुत खतरनाक लग रहे थे। हीरो के सामने अपनी ताकत दिखाते हुए, जल्दी मारो जल्दी जीतो, बाहर बड़ी पार्टी है, हमें जाना है। सही बात है, अगर हम हाथ मिला लें तो ड्यूबेट लेवल के कचरा उठाने वालों को भी फायदा नहीं होगा। क्या हम इसको खत्म नहीं कर पाएंगे? ये बोलते ही वो सारे बदले हुए जानवर उस नौजवान पर इकट्ठे टूट पड़े। उसको बीच में ले लिया। सब अपने नुकीले दांत और नख लेकर उसकी तरफ लपटे। मर जा। सब औरतों का जिस्म तो एकदम परफेक्ट था, लेकिन उनके हाथ पैर और बाकी अंग बहुत ही भयंकर थे। इन्हें इंसानों को खाने में मजा आता था, जो सिर्फ हवस ही थे। वो सब एक एक करके हीरो के पास झुकने लगे, लेकिन वो नौजवान जरा भी नहीं डराया। वो गर्व से खड़ा था और वार करने से पहले उसने एक बात बोली, अगर तुम सब एक साथ ही मुझ पर हमला करोगी तो ये तो सच में मेरा फायदा हो गया। उस नौजवान की हथेली के बीच में से उसने एक ताबीज तालिस्मान समन कर लिया। तुरंत उसने वो ताबीज लंबा किया और अपने चाबुक को आगे रखा।
उसने फौरन ताबीज को चाबुक के ऊपर से निकाला ताकि उस ताबीज की शक्ति चाबुक में समा जाए। फिर उस नौजवान ने चाबुक को चक्र में जोर से घुमाया। एकदम से बिजली जैसी लाइटनिंग एनर्जी निकल पड़ी। उसने सीधा मैंटिस मॉन्स्टर को मारा। वो पीठ के बल गिर गई, पूरी तरह से सुन्न होकर गंदे तरीके से कांपने लगी। नौजवान ने म्यूटेटेड फ्लाई डीमन की जांघों को भी नहीं छोड़ा। वो डर से बहुत जोर से चिल्लाई, वो भी नहीं बची। चाबुक सीधा उसके बड़े भरे हुए जिस्म पर पड़ा। वो सुन्न हो गई और दर्द से तड़पने लगी। उसके आंसू निकल आई। फटक की जहरीली चींटी भी शामिल थी। वो चाबुक के करंट से गिर गई और जमीन पर लटकने लगी, बस जंगली तरह से चीखती रही। सबसे ज्यादा दर्द शायद स्पाइडर डीमन को हुआ। चाबुक उसके पेट के पास लगा और वो दर्द से चीखने लगी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका पूरा शरीर झटके खा रहा था। चारों मॉन्स्टर्स सुन्न होकर पागलपन में चिल्ला रहे थे। वो सब तुरंत चाबुक के धक्के से दूर फेंक दिए गए। मैंटिस मॉन्स्टर चिल्लाई, क्या तुम सच में कोई पावर यूज कर सकते हो? क्या तुम सिर्फ कचरा उठाने वाले ही नहीं हो, बल्कि एक नई मानवता, न्यू ह्यूमन भी हो? वो दीवार से टकराई। ताकत इतनी ज्यादा थी कि दीवार में दरारें पैठ गईं और वो टूटने लगी। मैंटिस मॉन्स्टर ने मुश्किल से उठने की कोशिश की और कहा, हमने सच में उसे कम समझा।